बिलक रही है मानवता कोने में यूं खड़ी हुई, स्वर्ण समिति के कातर ही इज्जत है अभी ढकी हुई। कर्तव्यों के खातिर बेटा लिपट तिरंगा जब घर आए, बूढ़ा बाप जवान बेटे का कैसे चिता जलाए, कैसे चिता जलाए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, प्रभु श्रोतागण, मेरे सहभागी मित्रों, मैं केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल से आरक्षक डीएस परस्ते आप सबको करता हूँ सादर नमस्ते। आज के बाद प्रत्युत्तर देंगे विषय का पुरजोर विरोध करते हुए अपना विचार के पक्ष में रखना चाहूंगा। जी हाँ महोदय, आज इस सदन में विद्यमान प्रत्येक नागरिक विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति वचनबद्ध है और हम एक लोक सेवक होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है संविधान के अनुसार कर्तव्य का निर्वहन करें। महोदय, इसी कड़ी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में स्पष्ट कहा है कि मानव को सिर्फ जिंदगी जीना ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्वक जीना चाहिए। तो वही हमारे पक्षी मित्र हमारे ये अधिकार और कर्तव्यों को पिछला रेखा खींचकर राष्ट्र की अखंडता संप्रभुता को कायम रखने की मिथ्या दुहाई देते हैं, जबकि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी अधिकार संरक्षण और संवर्धन के बिना अधूरा है, किंचित ऐसा है वो जल बिन बचने के समान है। महोदय, एक बार उत्तराखंड की तरफ देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों का 418 घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच जब घनघोर युद्ध चल रहा था, तब कराहती हुई मानवता, बूढ़े माँ बाप के आंसू और चीखती चिल्लाती वीर बच्चों की आवाज जब दिल्ली तक पहुंचती है, तब कर्तव्य की डोली कूच करती है और मानवता का परिचय देते हुए गरीबी से लगभग 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने में सफलता हासिल करती है। महोदय, स्वच्छता के सिपाही कहे जाने वाले सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके, ऐसे जिम्मेदारी निभाते निभाते हर साल सैकड़ों सफाई कर्मचारी सीवर और गटर साफ करते करते काल के गाल में समा जाते हैं। महोदय, मैं स्वयं आदिवासी दलित परिवार से आता हूं। मैंने गरीबी भुखमरी लाचारी के आंगन में मानवता को दम तोड़ते हुए देखा है। मैंने देखा है एक बेटा अपने पीठ में मां को लाद कर घुटने तक कीचड़ में चलते हुए। महोदय, मैंने देखा है गरीबी के दंश झेल रहे परिवार के जच्चा और बच्चा को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए। महोदय, हम सामने देखा है मध्य प्रदेश सीधी का पेशाब कांड, जिसमें एक दबंग द्वारा दलित के मुंह में पेशाब कर पूरे मानव जाति को शर्मसार कर दिया गया। किसका खून न खौला होगा पढ़ अखबारों में, किसका दिल न कुंठित होगा पढ़ अखबारों में, मानवता के दीप बुझा दी दबंगों के अधिकारों में। महोदय, इसके बाद भी मेरे पक्षी मित्र कहते हैं कि मानवाधिकार कर्तव्य से मुक्त है। मैं सब तरह से पूछना चाहता हूं, एक पल के लिए मान भी लिया जाए मुक्त है, तो क्या निश्चित है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा? क्या निश्चित है अनाथालय, मानसिक रोगी, दिव्यांग बिना मानवीय कर्तव्यों के अपनी जिंदगी जी पाएंगे? क्या निश्चित है कि बिना सैन्य कर्तव्यों के देश में शांति स्थापित किया जा सकता है? क्या निश्चित है कि गर्भ बुद्ध के लिए पंचपर्ण आत्मनिर्भर भारत जैसा सपना बिना नागरिक कर्तव्यों के पूरा हो सकता है? महोदय, मैं अधिकार हम खिलाफत नहीं करता, किंतु अपने पक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं कि एक बार इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, यह शहीद भगत सिंह की धरती है जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में इंकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते हुए फांसी का फंदा चूमा था। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि है जिसने 14 साल अपने कर्तव्य 14 साल वनवास काटे थे। महोदय, हमारा इतिहास है दलाई लामा से लेके रोहिंग्या शरणार्थी तक के मानवाधिकारों के मान्य मूल्यों की रक्षा हमने की। जिन आदर्शों का आज संयुक्त चार्टर में किया जा रहा है, आज के चलते बिखरते भारत परिप्रेक्ष्य में कितना प्रासंगिक है, यह चिंतन का विषय है। महोदय, वन अधिकार अधिनियम 2006 पेशा एक्ट जैसे कानूनों को ताक में रखकर वन प्राणी संरक्षण के नाम पे तो कभी विकास के नाम पर जल जंगल जमीन के पुजारी आदिवासियों को जबरन विस्थापित कर दिया जाता है, जिससे उनकी आजीविका और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। होता है देश के कई हिस्सों से विलुप्त होते हुए जनजातियों को न अधिकार पता होता है, न कर्तव्य पता होता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी और जीवन जीने की लालसा। तब जरूरी हो जाता है अनुच्छेद 13(3) एवं अनुच्छेद 244 में संदर्भित 5 वें सूची को लागू करना। महोदय, आज सत्य कर्मों से सार्वभौम देश में असमानता कारण और कोई नहीं बल्कि हम हैं, हमारी दोस्तपूर्ण नीतियां हैं। आज पशुपति से लेके तिरुपति तक समाज का बड़ा भाग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो वहीं एक बार 5G इंटरनेट 5 जैसी सुविधाओं से सचित ऐश्वर्य जिंदगी जी रहा है, तो दूसरी वर्ग रोटी कपड़ा मकान जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अमृत उत्सव मना रहे देश के 75 सालों के बाद भी शोषित वंचित दलित वर्ग कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। समाज के भटके हुए लोगों को मुख्यधारा जोड़ने के लिए, समाज की समंजसता स्थापित करने के लिए सिर्फ अधिकारों की नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता है। आज जरूरत है शिक्षा पद्धति को सरल करने की, आज जरूरत है सबके साथ सबके विकास की, आज जरूरत है ममभाव और समभाव की, आज जरूरत है मानव समितियों को पंचायत स्तर और जनपद स्तर तक ले जाने की। महोदय, आज इस मानस पटल पर ऐसा कोई उदाहरण नहीं, इतिहास की किसी पन्ने पर ऐसा कोई मिसाल नहीं जो सिद्ध कर सके मानव का कर्तव्य से मुक्त है। चंद्रलाल के साथ अपने बाड़े को विराम देना चाहूंगा। गरीब हो अमीर हो, काला कोट हो या खाकी वर्दी, गरीब हो अमीर हो, काला कोट हो या खाकी वर्दी, मानव के कर्तव्यों पर
अगर अधिकारों की दहशतगर्दी, सरकारी बाई कलाम की भूमि, मुख को धरा अंदाता, इसीलिए तो कहते हैं मेरे देश को भारत माता, मेरे देश को भारत माता।